Hello student, this is Sir Tariq and this video is for class 10th. Okay, the student of class 9th who are going in class 10th. Okay, Dua Asif, Maha Khalik, Sarim, Safi, etc. So I'm talking to you student. You haven't given your exams of class 9th, but still you are waiting for the exams, but no need to wait for a long. Now in these circumstances you have to open your books of class 10th and start your studies. Okay, so if you have purchased the course, so that is fine. Otherwise, as soon as possible purchase the course. Okay, so this video is about chapter number 1, Introduction to Physics. Just open your books and watch this video very carefully. सही है, I'm going to explain you. So first of all, there are some definitions of branches of physics and physics. Okay, so what is physics? Physics क्या है ये समझते हैं यहाँ पे. Physics is defined as a science which deals with the interaction of matter and energy. अच्छा, डिफरेंट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, सही, अपनी डेली लाइफ में, या साइंटिस्ट डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं. अब ये बता रहे हैं फिज़िक्स जो है स्टडी है कि उस मटेरियल में या मैटर में कितनी एनर्जी पाई जाती है. सही है, जैसे हम कोई रिएक्शन करते हैं तो वो मैटर कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है उस रिएक्शन में, या कोई भी यूनिवर्स में जो मटेरियल मौजूद है उन मटेरियल के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है. सही है. अब वो एनर्जी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. मैकेनिकल एनर्जी, सही है, मशीन्स वगैरह के अंदर जो मौजूद होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सही है. उसके अलावा सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, सही है, एग्जाम्पल्स हैं एनर्जी की. अब मटेरियल के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है, सही है, ये हम जो है और कितनी मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो ये सेकंड डेफिनेशन भी है स्टूडेंट. और इसके अलावा फ़िज़िक्स हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट शेप, डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जो बॉडीज़ हैं उनके शेप्स क्या हैं. सही है. डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स मौजूद होते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, तो वो हमें पढ़ने हैं. तो आपने अगर बुक ले ली है तो स्टूडेंट देखो, ये तो इंट्रोडक्शन है जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे. अच्छा, फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट. क्या है मैकेनिक्स? इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. यानी ऑब्जेक्ट्स जो मौजूद हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उनकी मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या मैकेनिक्स है. जैसे कार है, एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसे मूव करती है. सही है, वो किसी फोर्स के थ्रू और विदाउट फोर्स. सही है, कि अपनी नेचर क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. सही है, क्या मूवमेंट क्या है. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है. इट इज़ कंसर्न विद द फेनोमेना एंड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस. जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है स्टूडेंट एटम के अंदर, सही है, वी नो डैट के न्यूक्लियस ऑफ एटम पजेस इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो उनका क्या बिहेवियर होता है. सही है, वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है स्टूडेंट. इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल्स, लॉस एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या ताल्लुक़ है. सही है, क्या लॉज हैं इनके बीच में, जो इनके बीच में क्या इनका जब इंटरेक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है. सही है ना, क्या चीज़ बनती है इन दोनों के जो है मिलने से. उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स है स्टूडेंट. इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम. एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम
एटम के बारे में पढ़ते हैं, सही है, क्या स्ट्रक्चर है, कौन से एलिमेंट का एटम है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो क्या ख़ास बातें मौजूद हैं, यानी हमें कौन से एटम किस रिएक्शन में यूज़ करने हैं, सही है, कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ होगा, ये सब हमें एटॉमिक फ़िज़िक्स में पता चलता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स है जी। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में क्या है स्टूडेंट, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो स्ट्रक्चर क्या है, सॉलिड मटेरियल जितने मौजूद हैं, बॉडीज़ जो मौजूद हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका बनावट कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, सही है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, किस में स्टडी करते हैं हम, वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं सॉलिड मटेरियल्स के बारे में। न्यूक्लियर फिज़िक्स है स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। तो ये स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस के अंदर क्या कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, सही है, और उनकी क्या एप्लीकेशन है, जैसे एटॉमिक बम है, सही है, ये एक डिज़ास्टर्स है, समझ लो एप्लीकेशन है न्यूक्लियर फिज़िक्स की। लेकिन एटम के अंदर क्या सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स यानी आसमान में क्या क्या बॉडीज़ मौजूद हैं सोलर सिस्टम में, तो वो हम एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टडी करेंगे, सही है, यानी सैटेलाइट और डिफरेंट यानी मून, स्टार्स और जितनी भी बॉडीज़ मौजूद हैं रॉक्स स्पेस के अंदर, वो हम एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टडी करेंगे, जो चीज़ें स्पेस में मौजूद हैं। उसके बाद बायोफिज़िक्स है स्टूडेंट, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम द लाइट ऑफ थ्योरीज ऑफ फिज़िक्स, यानी ह्यूमन बॉडी कैसे बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सही है, हर ऑर्गन का हमारे फिज़िक्स जो है बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, सही है। उसके बाद हम प्लाज्मा फिज़िक्स है स्टूडेंट, इट इज़ कंसर्न विद द मैटर इन इट्स प्लाज्मा फेस। प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम बेयर न्यूक्लियाई। अच्छा स्टूडेंट, ये प्लाज्मा जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, एक तरीके से कह लो। पहले 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते थे, अब प्लाज्मा भी पढ़ते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इक्वल होते हैं, सही है। तो ये भी एक मटेरियल है स्टूडेंट, जो साइंटिस्ट ने नया मटेरियल डिस्कवर किया है कि अब चौथी स्टेट भी है मैटर की। उसके बाद राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ कि फ़िज़िक्स की क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स के पॉइंट। अच्छा, इधर पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट, ये पॉइंट्स रीड कर लेना। ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे हीट इंजन्स होते हैं स्टूडेंट, हीट रिलीज़ करते हैं, सही है, और वो एक एनर्जी से हीट एनर्जी से दूसरी मैकेनिकल एनर्जी में गाड़ियों में कन्वर्ट होती है। तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये क्या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, सही है। तो उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर एनर्जी से। अच्छा, रेडार टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ फिज़िक्स। तो रेडार टेक्नोलॉजी, रेडार से क्या सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह हम देख सकते हैं, सही है। रेडार की मदद से ये पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसके अंदर डायग्नोस हो जाता है रेडार के अंदर के, आपकी जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, डिफरेंट आर्मी या नेवी यूज़ करती हैं इसको। उसके बाद लेज़र्स आर वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस, ये सब फिज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट। तो ये मेडिकल साइंस में लेज़र टेक्नोलॉजी है, सही है, जो ऑपरेट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ऑल द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड एज द होम अप्लाइंसेस आर बेस्ड ऑन फिजिक्स रूलर्स एंड लॉज, यानी हर मशीन का कौन सा पार्ट का साइज़ क्या रखना है और किस तरीके से वो वर्क करेगा, सही है, और कहाँ प्लेस होगा, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड, राइट डाउन द नेम ऑफ। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो स्टूडेंट, यहाँ पर भी पढ़ रहे हो साइंटिफिक मेथड। तो इसके कितने स्टेप्स हैं फिज़िक्स के अंदर, सही है, कि कोई भी फिनोमेना ऑब्ज़र्व करने के लिए और उसको यानी थ्योरी बनने के लिए या लॉ बनाने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं,
सही है। तो ये पढ़ लेते हैं, पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही है, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी होगी केमिस्ट्री वाली आपके पास। सही है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फेनोमेना विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, जो चीज़ आप देखते हो अपनी आँखों से, नेचुरल सेंसेस जो मौजूद हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, ये सारे सेंसेस को दे तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन आपकी। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे दे तो हाइपोथेसिस बन जाती है। फिर फर्दर हाइपोथेसिस टेस्ट होती है स्टूडेंट, वो क्या, अगर हाइपोथेसिस आपकी सही है तो थ्योरी बन जाती है, थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, और जब भी आप वो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट 100% सही आता है तो वो क्या बन जाता है, साइंस के अंदर या फिज़िक्स के अंदर उसका एक लॉ बन जाता है परमानेंट, कि आप जितनी दफ़ा भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका रिज़ल्ट जो है वो 100% करेक्ट आए। सही है। कोई 1% भी चांस ना हो, या कि कोई डाउटफुल ना हो आपकी थ्योरी, यानी थ्योरी पर ही आप एक्सपेरिमेंट करोगे, और जब थ्योरी का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल 100% उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, सही आएगा, जो एक्सपेक्टेड है आपको, तो वो क्या बन जाता है, किसी भी फेनोमेना का एक लॉ बन जाता है। सही है। ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो कोई सा भी फेनोमेना आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो वो फेनोमेना जो है लॉ बने। सही है। हर ऑब्ज़र्वेशन आपकी का एंड जो है वो लॉ पे नहीं होता। हो सकता है कि आपकी हाइपोथेसिस आपने जो दी हो ऑब्ज़र्वेशन की, तो वो थ्योरी ना बने कि हाइपोथेसिस ही गलत हो जाए। जो आपने फेनोमेना देखा, कोई चीज़ जो है ऑब्ज़र्व करी, कोई फेनोमेना, और वो उसका रिज़ल्ट जो है 100% सही नहीं है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो लॉ बन जाए। सही हो सकता है वो वहीं रिजेक्ट हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो स्टेप्स हो गए उसके, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट। अब ये थ्योरीज ऑफ लाइट चेक कर लो क्या है। ये 3 साइंटिस्ट हैं और 3 साइंटिस्ट ने ये क्या थ्योरी दी है, न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी और कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये न्यूटन्स ने क्या कहा कि लाइट क्या है भाई। न्यूटन मेक अ थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, लाइट कंसिस्टेड ऑफ वेरी माइन्यूट but high velocity particles which were supposed to be originated from a source of light like the sun। किसी ये कह रहा है न्यूटन्स के लाइट में पार्टिकल्स मौजूद हैं। सही है, बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं, and these particles are called corpuscles। सही है। अकॉर्डिंग टू इन पार्टिकल्स को corpuscles कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर ट्रेवल्ड वेरी फास्टर इन डेंसर मीडियम। अच्छा, जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा होते हैं वहाँ से रेयर मीडियम, जहाँ कम होते हैं वहाँ उस तरफ ट्रैवल करती है। सही है। लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो यानी जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वहाँ से कम क्वांटिटी की तरफ ट्रैवल करते हैं। इस तरह लाइट ट्रैवल करती है। हाँ, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या करिए, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी द पार्टिकल्स आर ट्रैवल थ्रू मीडियम विच इज़ कॉल्ड ईथर। अच्छा, ये लाइट एक ट्रैवल के थ्रू मीडियम करती है जो ईथर कहलाती है। उसके बाद द लाइट पार्टिकल्स आर ट्रैवल फास्टर इन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। अभी अपोजिट बोल रहा उसके, जहाँ पे कम लाइट होती है वहाँ से ज़्यादा की तरफ मूव करती है। सही है। उसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कर रही है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट की 2 तरीके की नेचर होती है। समटाइम इट बिहेव लाइक अ वेव एंड समटाइम इट्स लाइक अ पार्टिकल। कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वेव बन जाती है। अच्छा, वेव यानी लहर जो होती है, लूप्स जिसमें होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड फोटोन। और ये कह रहे हैं कि इसके अंदर पैकेट होते हैं, एनर्जी मौजूद होती है यानी पैकेट की सूरत में, और जो कि क्या कहलाते हैं वो पैकेट, उनका नाम क्या रख दिया इसने, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम ने क्या रखा, फोटोन। सही है स्टूडेंट, ये रीड कर लो जी स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर। एरर क्या होता है फिज़िक्स के अंदर और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। एरर, एन एरर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी रीडिंग सही नहीं आती, यानी जो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है जो हमें चाहिए होती है, वो नहीं आती। तो इसका मतलब है हमने एक एरर कर दिया या एरर अकर्स।
उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर देयर आर फॉलोइंग। पर्सनल एरर क्या होता है, किस वजह से होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर किन किन रीजंस की वजह से आते हैं, वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। पर्सनल एरर कह रहे हैं राइज ड्यू टू मेकिंग अ मिस्टेक इन रीडिंग अ स्किल। जब आप रीडिंग लेते हो, एक्सपेरिमेंट जब फिज़िक्स के अंदर करते हो तो रीडिंग लेते हो, सही है। आगे फिज़िक्स प्रैक्टिकल जब करोगे, फिज़िक्स के जनरल बनाओगे तो रीडिंग का पता चलेगा कैसे क्या होती है रीडिंग लेते हैं तो उसमें जो है मिस्टेक हो जाती है, ड्यू टू मेकिंग मिस्टेक इन रीडिंग अ स्किल, तो एरर आ जाता है, यानी हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आता, सही है। उसके बाद सिस्टमेटिक एरर क्या है, दिस एरर इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इज़ यूजुअली कॉल्ड ज़ीरो एरर। अच्छा, ये जो हम कोई इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो और रीडिंग सही नहीं आ रही उसकी, तो इसका मतलब फ़ॉल्ट किस में, सिस्टम में फ़ॉल्ट है, थर्मामीटर में फ़ॉल्ट है, सही है, वो ख़राब है, मशीन ख़राब है आपकी, इसलिए सही रीडिंग नहीं आ रही। उसके बाद रैंडम एरर क्या है स्टूडेंट, दिस एरर इज़ कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर, दिस एरर इज़ ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अच्छा, जब हम लैब में काम करते हैं तो उसका भी एक टेम्परेचर होता है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन ज़रूरी होती है कि रीडिंग सही आए, हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो जाए। तो अगर इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं कोई प्रैक्टिकल, तो उसकी वजह से यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर कोई एरर आ रहा है रीडिंग में या एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो रहा, सही है, जो होना चाहिए। ये लॉ तो बन गया, एक चीज़ लॉ हो गई तो इसका मतलब वो सही रिज़ल्ट देगी ना 100%। फिज़िक्स के अंदर जो लॉ बन गया, साइंटिफिक अप्रोच में यही पढ़ते हो ना कि जो ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, थ्योरी और फिर एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रिज़ल्ट लॉ बन जाता है। तो उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है वो लॉ होता है। तो अगर जब लॉ हो गई एक चीज़ तो वो ये एरर उसके बावजूद आ रहा, तो ये 3 एरर्स टाइप के एरर्स हो सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए। जी स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, जैसे कि हम शॉर्ट में अबू रेहान अल बैरूनी कहते हैं। ये क्या किया इन्होंने, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये मुस्लिम फिज़िसिस्ट हैं, तो इन्होंने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका। अच्छा स्टूडेंट, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू रेहान अल बैरूनी, he proved practically that the earth was round। द मेन गोल है, इन्होंने बताया मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, यानी सर्कल का एक पॉइंट से लेके जब घूम के दोबारा, फॉर एग्जांपल एक बॉल है और उसके एक पॉइंट से लेके दोबारा उस पॉइंट पे आऊँगा तो उसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ये क्योंकि अर्थ जो है जियोस्फेरिकल है, सही है, ये राउंड है अर्थ, ये इसने बताया, सही है। लेकिन अभी जो साइंस कहती है वो क्या है, लाइक एन ऑस्ट्रिच एग, सही है। अर्थ जो है ये आपको पता होना चाहिए, राउंड शेप नहीं है अर्थ का, ये जियोस्फेरिकल। ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून, सन कैसे मूव करता है, मून कैसे मूव करता है, यानी अपना जो एक रोटेशन है वो कितने डेज़ में या कितने टाइम में कंप्लीट करता है मून अराउंड द सन, या जो है अर्थ अराउंड दी सन एंड मून के बारे में इसने बताया। उसके बाद ही डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया कि रनिंग लाइंस जो होती हैं इक्वेटर के ऊपर, सही है, लेफ़्ट टू राइट और अप एंड डाउन, तो वो यहाँ पे इसने डिस्कस किया। जी स्टूडेंट, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद फाउंड द डेंसिटी ऑफ वेरियस मेटल, कौन सा मटेरियल कितना डेंसर है वो इसने बताया। यानी पानी के ऊपर रखो तो सिंक कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, अगर पानी से ज़्यादा डेंसिटी होगी सिंक कर जाएगा, कम डेंसिटी होगी तो वो जो है फ्लोट करेगा उसके ऊपर। उसके बाद ही डिस्कस दैट द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी बट इज़ फ्लोटिंग इन सर्फेस, ये बता दिया कि अर्थ मूव कर रहा है, सही है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूब इसाक अल-किंदी होगा, सही है। तो ये इसाक अल-किंदी, इब्ने इसाक अल-किंदी, ही प्रोड्यूस मैनी रिसर्च मोनोग्राफ्स और मेटियोरोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन टाइड, सही। टाइड्स क्या होती हैं, यानी समंदर की लहरों के बारे में इसने बताया, और सितारों के बारे में, मेटियोरोलॉजी यानी स्टार्स के बारे में रिसर्च करी इसने। उसके बाद हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज
अच्छा, वॉस ऑन साउंड एंड ऑप्टिक्स, आँखों के बारे में, आवाज़ के बारे में बताया। ये क्या है? मेथड टू एक्सप्रेस म्यूज़िकल नोट्स, म्यूज़िक कैसे बनते हैं, उसके नोट्स कैसे बनते हैं, यानी जो म्यूज़िक जो राइट करते हैं उसकी एक अलग सी लैंग्वेज होती है ना, नोट्स कहलाती है। फ्रीक्वेंसी है, यानी कौन सी आवाज़ ज़्यादा है, कौन किसकी आवाज़ कम होती है, कौन से ऑब्जेक्ट की। ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड, साउंड की क्या नेचर होती है, किस स्पीड से ट्रैवल करती है साउंड। ही वर्कड ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, यानी आँख के में का यानी स्ट्रक्चर कैसा है। वन ऑफ द ऑप्टिक वो ट्रांसलेट इनटू लैटिन, हिज ही डिड कंसिडरेबल वर्क ऑन मेडिसिन टू, दवाइयों के बारे में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अबू अली हसन इब्न अल हैतम कंट्रीब्यूशन क्या है? कि ग्रेट स्कॉलर हैं फिज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। सही है, आपने कोई 5 पॉइंट्स इसके बारे में करने हैं। सही है, जो यानी जिसमें जो मीनिंगफुल हो। ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट पे किताबें लिखी। रूट बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स, आँखों के बारे में एक किताब लिखी, किताबुल मनाजिर। इन्वेंटेड पिन होल कैमरा, कैमरा इन्होंने बनाया। सही है। ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट एंड टोल्ड दैट इट्स काइंड ऑफ एनर्जी। नेचर ऑफ लाइट क्या है, कैसे ट्रेवल करती है लाइट? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वी नो दैट। एंड ही टोल्ड दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है, तो आपने कोई 5 पॉइंट्स में सेलेक्ट कर लेना स्टूडेंट। और ही डिस्क्राइब ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ों से लाइट पास हो जाती है, कौन सी चीज़ों से नहीं होती, इन्होंने बताया। सही है। ही डिस्क्राइब द वर्किंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई बताई और वर्क बताया कि कैसे इमेज बनती है, हमें कैसे नज़र आती है इमेज बनती हुई। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो आई के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये भी पढ़ोगे फिज़िक्स में। सही है, इसकी एक डायग्राम भी होती है, लास्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगी, आखिरी के चैप्टर्स में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो ये इन्होंने इब्न अल हैतम ने आपको जो है बताया से। अच्छा, उसके बाद जो है स्टूडेंट देख लेते हैं किसका कंट्रीब्यूशन आता है। जी स्टूडेंट, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। सही है, कंट्रीब्यूशन इनका। ही वर्कड एंड जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, अब्दुल कदीर ख़ान ने, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। सही है, ये इसमें मौजूद होगा। उसके बाद ही वर्कड एज एन एक्सपर्ट एन यूरेन को इनरिचमेंट प्लांट इन हॉलैंड, हॉलैंड में काम किया। सही है, पहले ये इंजीनियरिंग प्लांट में काम करते थे, उसके बाद जो है पाकिस्तान आए। तो यहाँ पे इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ना है क्या किया इन्होंने। सही है, तो ये बुक में इतना बड़ा मैटर नहीं दिया हुआ, तो ज़्यादा मैटर नहीं है, तो इन्होंने ये पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं। टोटल 5 पॉइंट्स बनाए होंगे ना। वैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एम्ब्यूडेड विद द सुप्रीम स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज़म ही रिटर्न टू पाकिस्तान, तो हॉलैंड से पाकिस्तान आ गए तो कि ना अपने वतन से मोहब्बत थी, टू ऑनर हिम फॉर। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान आने के बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद टू ऑनर हिम द फॉर्मर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैज़ नाउ बीन नेम्ड एज AQ खान, यानी रिसर्च लेबॉर्ट्री जो इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, उन्होंने उसने अपना नाम चेंज करके AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री रख दिया। सही है, इनको इज़्ज़त देने के लिए। ही हैज़ बीन अवार्डेड हिलाली इम्तियाज़ दिया गया, नेशनल अवार्ड है पाकिस्तान का वो अब्दुल कदीर ख़ान को। और फिर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया इन्हें। सही है, नेशनल अवार्ड। और फिर क्या है, ही कंट्रीब्यूटेड मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया इन्होंने। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम है, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया फ़िज़िक्स में। सही है, एक थ्योरी इन्होंने बनाई थी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। उसके बाद ही इस्टेब्लिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स एट इटली में एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स के लिए। सही है, यानी जहाँ पढ़ सकें फ़िज़िक्स के बारे में। उसके बाद ही वॉज अ एसेट ऑफ पाकिस्तान एंड विल रिमेन इन द हार्ट्स ऑफ लर्निंग सर्किल, ये भी हमारे जो है हमारे पाकिस्तान का एक असास है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनका कंट्रीब्यूशन डॉक्टर अब्दुल सलाम का। सही है, तो हमें ये यहाँ पे इनका भी मैटर इतना बुक में नहीं दिया होगा, तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख लें, या फिर आप मैटर सर्च करके बुक से सॉरी गूगल पे जाके 2 पॉइंट्स और सर्च कर लो, तो 5 पॉइंट बना लो इनका कंट्रीब्यूशन। ओके, तो 1 लाइन जो है आपकी जो है 1 पॉइंट में 1 लाइन भी लिख लोगे तो वो इनफ होगी।
यानी हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं किसी भी फिजिसिस्ट के बारे में। ये कंट्रीब्यूशन उनका 5 to 4 लाइन्स में होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मैं आई थिंक बता चुका हूँ आपको पहले, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलो दोबारा बता देते हैं कि फिज़िक्स क्या यानी एंड हो रहा है, तो देख लो दोबारा से क्या क्या है। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन के बारे में जो बताया था, सही है। न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज ऑन लार्ज स्केल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं हम, सही है। फिज़िक्स की एक ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो उसमें पढ़ोगे आप कैसे हम ये एनर्जी यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। रेडार टेक्नोलॉजी बताई थी, किसी भी जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रेडार यूज़ होते हैं, सही है। कि एक उनकी एक लिमिट होती है कि रेडार के अंदर जो है जितनी चीज़ें मौजूद होती है अराउंड में, वो रेडार कैच करता है। उसके बाद लेज़र्स हैं, मेडिसिन्स में यूज़ होती हैं स्टूडेंट, मेडिकल साइंस में यूज़ होती है लेज़र टेक्नोलॉजी। जैसे आई का ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए आप लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए जो है अगर बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो वो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज विच आर यूज्ड एज होम अप्लायंसेस बेस्ड ऑन फिजिक्स एंड लॉस, जितनी भी अप्लायंसेस यूज़ करते हो बिजली से चलने वाली चीज़ें अपने घर में, वो उसमें फ़िज़िक्स के लॉस फिज़िक्स मौजूद होती है, लॉस मौजूद होती है, सही है। कि स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी मशीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो चाहिए होती है आपकी मशीन्स को चलाने के लिए। तो हमें अप्लायंसेस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे ये फ़िज़िक्स मौजूद होती है, सही है। तो हम यही पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि रोल ऑफ फिज़िक्स क्या है। तो इंट्रोडक्शन हो गया स्टूडेंट, सही है। वीडियो देख लेना, उसके बाद जो है उसके बाद फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको इसका काम कैसे कराना है चैप्टर नंबर 1 का, सही है। डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप स्टडिंग एट योर होम, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप और राइट अ कमेंट बिलो द वीडियो, सही है। ये आप यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा वीडियो में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताना मुझे मैसेज करके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।